नेम इज़ दिनेश, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे 14 सितंबर 2020 के लिए कि मार्केट में मंडे को क्या होगा। तो चलिए चलते हैं टर्मिनल के ऊपर और बात करते हैं सबसे पहले हमारे आज के लेवल्स जो हमने दिए थे उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया है। और 5 मिनट का रूल जो मैं आपको बताता हूँ, रिपीट करता हूँ फिर से नए व्यूअर्स के लिए, ताकि जो भी लेवल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं आप डायरेक्टली उसके ऊपर ट्रेड ना लेके एग्जैक्ट एंट्री आपको कैसे लेनी है उस तरीके से आप ले पाएँ। और आपको पोस्ट करता हूँ 14 सितंबर के लेवल्स भी, यानी कि मंडे के लिए। तो ये हैं हमारे मंडे के लेवल्स जो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। रिपीट कर देता हूँ। निफ्टी का जो बाय लेवल है 11475, निफ्टी का सेल लेवल है 11375, बैंक निफ्टी का बाय लेवल है 22700 और सेल लेवल है 22350। ओके, और ये हो गया आपके लेवल्स। तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ओपन कर लेता हूँ मैं। स्टॉक कार्ड का टेलीग्राम चैनल ये मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं सारी अपडेट्स। अब तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, राइट। और STOCKCART है हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम, या फिर चैनल का नाम आप डायरेक्टली सर्च कर लीजिए, या लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर हम पोस्ट कर देते हैं हमारे लेवल्स आज के। और यहाँ पर आज की जो हमारी परफॉर्मेंस रही है वो भी पोस्ट करनी है मुझे, तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं। हमने कॉल दी थी, राइट, एक सेल कॉल दी थी हमने, यानी कि पुट बाय किया था हमने और कल, राइट। तो उसकी जो जो हमने पुट बाय किया था, राइट, मैं दिखा देता हूँ आपको उसका परफॉर्मेंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये देखिए, ये हमने कल जो है वो तकरीबन पुट बाय किया था 23,600 का, राइट। और तकरीबन यहाँ पर 47% ये नीचे ये लिखा आ गया, आपको दिख नहीं रहा होगा एग्जैक्ट कितने वोटिंग हुआ है। 47% जो थे लोगों ने होल्ड किया था इस कॉल को। और यहाँ पर हाँ देखिए, आज जो था वो तकरीबन 22,340 के ऊपर कॉल गया था। 210 पॉइंट जो था वो इसने अचीव किया। और उस टाइम पे ही मैंने एग्ज़िट बोल दिया था लोगों को कि एग्ज़िट कर जाइए, क्योंकि कल मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट साइडवेज रहने वाली है। तो यहाँ पर मैंने शेयर किया था एक सैम्पल, आप कह सकते हैं कि उस स्क्रीनशॉट हमारे पेड मेंबर्स का, राइट, जिन्होंने 34,564 जो है वो किया था बुक। उसके बाद यहाँ पर भी जो है आपको नीचे दिखाऊं, एक और हमारे पेड मेंबर ने किया था 22,500 के ऊपर। तो यहाँ पर भी इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। तो इस तरीके से अभी हमें मुझे फ्री मेंबर्स की भी, जो मैंने आज फ्री लेवल्स दिए थे, सॉरी कॉल्स दिए थे, उसके ऊपर भी मुझे अभी उसका स्क्रीनशॉट भी मुझे यहाँ पर डालना है और उसकी परफॉर्मेंस डालना है, वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर और एक अनाउंसमेंट और भी है, निफ्टी की सर्विस भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ आप, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही। उसकी जो डिटेल्स है वो मैं आज पूरा बना चुका हूँ, स्ट्रक्चर, उसका स्टॉप लॉस, उसका टारगेट, सब कुछ। और उसमें भी आपको लिमिटेड कॉल्स ही मिलेंगी, बट उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा। तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी अभी मैं डाल रहा हूँ। टारगेट के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं अभी। मुझे आधा घंटा और लगेगा कि कितना मुझे टारगेट वहाँ पर लोगों को देना है। उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको पोस्ट कर दूँगा और उसके ट्रायल कॉल्स भी पोस्ट किए जाएंगे। जैसे हमेशा आपको पता है कि हर सर्विस को स्टार्ट करने से पहले मैं उसकी ट्रायल कॉल्स ज़रूर देता हूँ, तो उसका भी तकरीबन 1 हफ़्ता ट्रायल आपको दिया जाएगा। और अगर ट्रायल जो है वो सक्सेसफुल रहता है और आप लोगों को अच्छा लगता है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है निकल के, तो उसको भी ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा। तो अगर आपको ट्रायल के बेनिफिट उठाने हैं तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको कर सकते हैं ज्वाइन, उसी के ऊपर सब कुछ आपको मिलेगा। चलिए फटाफट से टाइम ना वेस्ट करते हुए यहाँ पर फटाफट से आते हैं हमारे आज के लेवल्स के लिए। तो ये देखिए, मैंने जो लेवल्स प्रोवाइड किए थे और ये मैंने जो आज के लिए लेवल्स प्रोवाइड किए थे मैंने मार्क कर लिया स्क्रीन पे। आप जाके टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये लेवल्स मैंने आपको सॉरी, ये लेवल्स मैंने आपको दिए थे आज के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, आपको 5 मिनट का एक चार्ट लेना है और 5 मिनट का चार्ट लेने के बाद ये है 5 मिनट का रूल। 5 मिनट का आप टाइम फ्रेम ले लीजिए और 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेने के लिए सिंपली ये देखिए आपकी प्राइस जो था, पहली कैंडल को छोड़ दीजिए। पहली कैंडल को कभी भी हम मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी पहली कैंडल जो है बहुत हाईली वोलेटाइल होती है, तो उसके ऊपर हम कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे। आप दूसरी कैंडल से देखिए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए क्या हुआ है। यहाँ पर आप देखिए प्राइस जो है वो हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए जिसने ब्रेक किया हो लेवल, राइट। हमें एक, अगर बाय की तरफ देखेंगे तो ग्रीन कैंडल, सेल की तरफ देखेंगे तो रेड कैंडल।
एक ऐसी कैंडल चाहिए हमें जो लेवल को ब्रेक करे नीचे से ऊपर की तरफ, और उसी के हाई के ऊपर हम ट्रेड लेंगे, पर उसका क्लोजिंग जो है, जो उसका क्लोजिंग वो लेवल से ऊपर होना चाहिए, अगर सेल है तो लेवल से नीचे होना चाहिए। यहाँ पे देखिए प्राइस जो आ गया है बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर देखिए इसने सेल लेवल ब्रेक किया मगर क्लोजिंग अंदर दिया, नहीं लेंगे। उसके बाद देखिए इसने फिर से ब्रेक किया लेवल, क्लोजिंग अंदर दिया, ट्रेड नहीं लेंगे। इस पे आ जाइए, इसने क्या किया देखिए, इसने क्या किया। और एक चीज़ और भी है काफ़ी, देखिए यहाँ पर इसने क्लोजिंग क्या किया, नीचे किया है। क्लोजिंग अगर इसने नीचे किया है तो आप इसके नीचे ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं और अगली कैंडल आपका एग्जीक्यूट कर देगी। तो यहाँ पर मैं पहले सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, पहले बैंक निफ्टी का ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया तो इसके नीचे लिया 23,312 पे ट्रेड लिया, और नीचे प्राइस जो है वो तकरीबन 312 पे आपने ट्रेड लिया, और नीचे 260 तक, ये आपको तकरीबन 50 रुपये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने आपको दिए। और उसके बाद थोड़ा सा प्राइस जो है वो यहाँ पे गया, आपका स्टॉप लॉस जो है वो, अगर आप लेवल को भी लेते हैं, लेके चलते हैं कि अगर आपका जो लेवल वही स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। उसके बाद देखिए फिर से लो बना है 22,226, तो तकरीबन तकरीबन आप लगा के चलिए 80 रुपये का आपको यहाँ पर बेनिफिट हो गया। उसके बाद फिर से आ जाइए, देखिए फिर से इस कैंडल ने क्लोजिंग जो है वो नीचे नहीं दिया, इस कैंडल ने क्या किया देखिए, क्लोजिंग नीचे दिया, इसके लो के नीचे आपने 22,346 पे आपने ट्रेड लिया। 346 के बाद देखिए प्राइस गया नीचे तकरीबन 346, यानी कि वही तकरीबन 40 से 50 रुपये नीचे गया है, और यहाँ पर फिर से आपको बेनिफिट हुआ। उसके बाद देखिए आप वापस प्राइस जब ऊपर गया है यहाँ पर, तो ऊपर तो इसने हिट किया मगर क्लोजिंग नीचे दिया, हिट किया क्लोजिंग नीचे दिया, ये तो टाइम ही खैर ओवर हो गया। तो बैंक निफ्टी में इस तरीके से आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट मिला है, और उसके बाद यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी के अंदर देखिए ये था हमारा बाय लेवल, ये था हमारा सेल। पहली कैंडल को मार्क नहीं करेंगे, दूसरी कैंडल ने देखिए क्या किया है, ब्रेक किया है, इसके हाई के ऊपर आपने ट्रेड लिया 11477 पे। 77 के बाद यहाँ पर आपको 10 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट मिला है। उसके बाद प्राइस नीचे आ गया है। अगर आप प्रॉफिट यहाँ पर बुक नहीं करेंगे तो आप रेट टू रेट आपको यहाँ पर एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ 2-3 रुपये का, 3-4 रुपये का आपको यहाँ पर एक नुकसान लेना पड़ सकता है। उसके बाद प्राइस आ गया बॉक्स में, देखिए इसने फिर से क्या किया, यहाँ पर इसने क्या किया है, 72 पे आपने अगर ट्रेड लिया तो वापस आपको 78 के ऊपर प्राइस गया, और नीचे फिर से 3 से 4 रुपये का आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा। ये तो किया ही नहीं होगा क्योंकि इतना छोटा कौन प्रॉफिट बुक करता है। फिर से आप आ जाइए यहाँ पर, देखिए उसके बाद पूरे दिन जो है निफ्टी ने आपको जो है वो ट्रेड नहीं लेने दिया। यहाँ पर एक 10 रुपये का आपको प्रॉफिट दिया सिर्फ, उसके बाद यहाँ 3 से 4 रुपये का आपका लॉस यहाँ पर किया इसने, और पूरा दिन आपको एक साइडवेज, कल आपको याद होगा बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको बोला था कि मार्केट साइडवेज में भी कल रह सकती है, और मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा फॉल नहीं देख रहा हूँ, मार्केट साइडवेज में ही रहेगी। कल आपको मैंने बोला था, कल की जाके वीडियो भी देख सकते हो। तो ये हम इसको कर देते हैं क्लियर। ये तो था कि लेवल्स ने किस तरीके से काम किया। अब बात करते हैं हम हमारी प्रिडिक्शन की। राइट, लेवल्स आपको दे दिए हैं, उसके ऊपर इसी तरीके से आपको ट्रेड लेना है। अब बात करते हैं प्रिडिक्शन की। तो लेवल हमने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं, तो इसको हम हटा देते हैं लेवल्स को, क्योंकि ये हमारे काम के अब नहीं है, हम पोस्ट कर चुके हैं टेलीग्राम पे। ये बात करते हैं प्रिडिक्शन की कि प्रिडिक्शन क्या कहती है, यानी कि संभावना। तो कल आपको याद होगा, अगर हम कल की बात करें सबसे पहले निफ्टी का ले लेते हैं, तो निफ्टी के अंदर आपको याद होगा कि जब कल मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया था तो मैंने आपसे बताया था कि अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने बहुत ही सही जगह पर क्लोजिंग दिया है। तो सॉरी, आज एक मिनट इसको जूम कर लेता हूँ मैं। राइट, और देखिए कल मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर थी, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। और कल आपको याद होगा कि मैंने आपको यहाँ पर ये मार्क करके दिखाया था कि मार्केट ने जो ये क्लोजिंग दी है यहाँ पर, राइट, तो मैंने आपको दिखाया था कि ये बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है जहाँ पर क्लोजिंग दी है। और अगर आज का आप देखेंगे, राइट, तो मैंने यहाँ पर 1 घंटे का चार्ट यहाँ पर लिया हुआ है, तो आप देखेंगे मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई है। इस हाईली, ये जो हाईली रेसिस्टेंस एरिया जो यहाँ पर बना हुआ है, मार्केट बार बार छू के इसको यहाँ पर ही मार्केट इसको छूती रही और नीचे आती रही। इसको हम छोटा ले लेते हैं चार्ट, तो भी आप देखिए मार्केट ने क्या किया है। मार्केट बार बार उसी एरिया में मैंने रेंज में ही चलती रही, और मैंने आपको कल कहा भी था कि मार्केट अगर कल गैप अप लेती भी है तो मैंने आपको 2 रेंज बताए थे यहाँ पर कि मार्केट जो है वो यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, तकरीबन 11,500
और यहीं से नीचे आने के बाद इस तरीके से मैंने आपको कल यहाँ पर बताया था। तो ये तो हो गई कल की बात, पर आज की देखते हैं कि आज क्या नज़र आ रहा है। तो आज नज़र ये आ रहा है कि जब जब देखिए मार्केट वापस जो है, आज मान लीजिए मार्केट को अगर आप आज भी देखेंगे तो मार्केट ने ये हाई बनाया था, राइट। बट मार्केट की जो डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट की डायरेक्शन पहले नीचे थी, और अगर लास्ट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे और लास्ट जो कैंडल बनी है वो रेड कैंडल बनी है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ पुश होनी चाहिए और मार्केट अपना ये लेवल ब्रेक करेगी। मुझे पर्सनली इस तरीके से फीलिंग आ रही है। और तकरीबन पहला जो मार्केट का एक पॉइंट रहेगा जहां पर मार्केट जाने की कोशिश करेगी वो है 11,520 से 30 रुपये का। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है तो डेफिनेटली मार्केट 11,570 के आसपास जाने की कोशिश करेगी। बट अगर मार्केट ऊपर की जगह नीचे जाती है तब क्या? अगर मार्केट ऊपर की जगह नीचे जाती है, जो मुझे नहीं लगता, बट फिर भी देखिए एक चीज़ तो पूरी की पूरी श्योर है कि जब भी मंडे को मार्केट ओपन होती है तो अच्छे खासे पॉइंट्स के साथ ओपन होती है। तो मैं एक चीज़ ये देख रहा हूँ कि अगर हम मार्क करके चलें तकरीबन 67 है 50 रुपये का भी अगर यहाँ से गैप अप हम लेते हैं तो तकरीबन 500 के आसपास मार्केट खुलेगी। तो मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर तकरीबन अगर हम इसको लेके चलें तकरीबन 11,530 रुपये और 11,500 रुपये, यानी कि ये जो 2 पॉइंट है 11,500 और 11,530, ये काफ़ी बड़ा रेसिस्टेंस एरिया है। और मुझे लगता है कि अगर मार्केट ओपन होती भी है तो शायद इस लेवल के अंदर ही मूव करने की कोशिश करेगी। और अगर मार्केट ने 530 रुपये को भी ब्रेक किया तो फिर मार्केट जो है वो तकरीबन 11,580 रुपये के आसपास जा सकती है, क्योंकि मंडे है। और मंडे को हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि मार्केट ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन लेती है, क्योंकि 2 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाती है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पर तकरीबन 11,419 रुपये या 20 रुपये पे मार्केट ओपन हो सकती है। और यहाँ से ओपन होने के बाद मार्केट जो है वो थोड़ा सा नीचे पुश हो सकती है। बाकी हाई चांसेस ये भी हैं, क्योंकि देखिए मेरे पास स्ट्रॉन्ग सिग्नल है बाइंग के। तो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर नीचे भी जाती है मार्केट तो वापस ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं अभी इतनी जल्दी मार्केट गिरती हुई नहीं देख रहा हूँ अनटिल और अनलेस कोई न्यूज़ ना आए। अगर कोई न्यूज़ नहीं आती तो डेफिनेटली मार्केट का जो, अगर आप एक ट्रेंड यहाँ से देखते हुए चलेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक ट्रेंड, तो मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड यहाँ पर दिखा रही है। स्पेशली निफ्टी की मार्केट को आप अगर देखेंगे तो देखिए अच्छा खासा यहाँ पर एक ट्रेंड जो है वो बनाती हुई जा रही है। अगर मार्केट क्या करती है, मार्केट इसको ब्रेक करती है मंडे को और ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है मंडे को सुबह के टाइम, तब मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है अपने तकरीबन 11,080 के आसपास और या उससे नीचे, अगर ये ब्रेक होता है तब। अदरवाइज़ मुझे मार्केट जो है वो बुलिश ही नज़र आ रही है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा था। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी देखिए लास्ट के अंदर अगर आप बैंक निफ्टी की मूवमेंट देखेंगे तो कितनी शानदार इसने मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर दी है। मैंने तकरीबन 22,400 के ऊपर या 22,400 के ऊपर मैंने शायद कॉल को बाय किया था, दिया था मैंने फ्री सर्विस के अंदर, तो उसका भी स्क्रीनशॉट मैं भी डालूंगा। और सेल साइड में मुझे एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ था, और अगर उसने छोटा सा प्रॉफिट किसी ने नहीं किया होगा, 300 के ऊपर मैंने करवाया था पुट को बाय, राइट। तो उसमें तो हमें थोड़ा सा नुकसान हुआ होगा, बट ऊपर की साइड हमें काफ़ी बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर हुआ। तो अगर मैं ये देखूं कि बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है, तो भाई बैंक निफ्टी ने देखा आपने आज की इसने क्या किया, यहाँ पर अपने सपोर्ट को टच किया और सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट गई ऊपर। आज थी 11 तारीख, और कल भी मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी इस तरीके से है कि अगर ऊपर गई तो यहाँ और नीचे गई तो यहाँ, क्योंकि यहाँ एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ था और यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ था। बट अभी क्या, अभी मार्केट जो है वो पूरी की पूरी मार्केट जिस तरीके से ट्रेंड बना है पूरा मार्केट बुलिश हो गया है, राइट। बट अगर मार्केट कल यहाँ से जाता है भी है ऊपर तो मुझे लगता है 27,700 के पास जा सकता है। गैप अप अगर ओपन लेता है तो 27,700 के पास ले सकता है। बट एक जो है, अगर इतना बड़ा गैप अप मार्केट लेती है तो अगर इसने अपने इसको ब्रेक किया, किसको,
एक चीज़ और भी हो सकती है जो पता है आपको, मैं अगर आपको बताऊं, मैंने एक चीज़ नोटिस की, और वो नोटिस ये की मैंने कि मैंने ये पिछले कुछ हफ्तों में ये 2-3 बार चीज़ें नोटिस की। क्या? कि जब भी मार्केट गैप डाउन सॉरी जब भी मार्केट ओपन होती है, तो पता है मार्केट क्या कर रही है? मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। मार्केट डायरेक्टली क्या कर रही है? ऊपर जा रही है, एक ऊपर बड़ा विक्स बनाती है, ऐसा लगता है कि मार्केट पूरा फाड़ के ही ऊपर चली जाएगी और वापस तुरंत की तुरंत नीचे आ जाती है। ऊपर एक बड़ी विक्स बन जाती है और वापस मार्केट रेड में आ जाती है। तो मुझे ना वो ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि हो सकता है कि मार्केट डायरेक्टली 22,700 पे चली जाए और वापस जो है मार्केट नीचे की तरफ वापस आ जाए, कि मार्केट ने चलो एक हाई भी बना दिया बट मार्केट नीचे भी आ गई। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा होता हुआ। अब एक चीज़ और भी है कि अगर मार्केट जो है वो 22,700 रुपये का लेवल अगर ब्रेक कर देती है, तो यहाँ पर जो एरिया ये है ना, अगर ब्रेक होता है तो अगर आप देखेंगे तो उसके बाद मार्केट जो है वो तकरीबन 22,800 के पास एक रेसिस्टेंस है और डायरेक्टली फिर वो जो है ऊपर 23,000 के आसपास मार्केट के पास ऊपर है। तो अगर मैक्सिमम बात करें तो तकरीबन 500 पॉइंट मार्केट 1 से 2 दिन में जा सकती है, अगर बुलिश ट्रेंड सही है तो। और जो मुझे लगता है कि मार्केट 90% मार्क मंडे को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है और अगर मार्केट मान लीजिए कोई न्यूज़ या वॉर या कुछ इस तरह से गोलीबारी हो जाए, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ हो जाए जिस तरीके से आज न्यूज़ है कि भाई कुछ डिफेंस मिनिस्टर ने सीडीएस और बाकी जो ये सब है जो मीटिंग वीटिंग कर रहे हैं, अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि न्यूज़ आजकल बड़ा इम्पैक्ट कर रही है, तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है तो मुझे लगता है कि मार्केट गैप डाउन होने के बाद भी जो है वो इसी लेवल पे रहने की कोशिश करेगी और यहीं से थोड़ा सा रेंज बनाती हुई एक रेंज में ही, मतलब इस तरीके से थोड़ा सा रिकवरी करने की ऊपर की तरफ ही कोशिश करेगी। मुझे ऐसा लगता है। मुझे नहीं लगता है कि मार्केट इतनी जल्दी अभी गिरेगी। अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको 2 दिन से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है वो एक रेंज में ही रहने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ये एक रेंज बनाती हुई और फिर एकदम से ब्रेकआउट मार्केट ये है देगी। क्योंकि अगर आप पहले भी देखेंगे तो बार बार मार्केट ने अपनी एक रेंज बनाई थी, उसको ब्रेकआउट देते देते मार्केट गिरी थी। क्योंकि अभी मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है जो उसको पॉजिटिवली ऊपर लेके जाए और ऐसा भी नहीं है जो उसको नीचे लेके जाए, इसीलिए मार्केट जो है वो एक रेंज बना रही है। बट अच्छा है, जितना लंबी ये रेंज बनाएगी उतना अच्छा है, क्योंकि जब भी ये रेंज जो है ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा खासा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ रैली हमें मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।